हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू 720, और हम लोग नीट के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। आज बारी है अगले चैप्टर की। हम लोग का सोल्यूशन डिस्कस हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस हो चुका है। आज बारी है अगले चैप्टर की, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। चलिए भगवान का नाम लेके पेन ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को करना। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिएक्शन 3A to 2B, मतलब 3A रिएक्टेंट यूज हो रहा है, 2B प्रोडक्ट बन रहा है। द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B is given by ये। The correct relation between the average rate of appearance of B with the average rate of disappearance of A in the given option। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें कि 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज हो रहा है और बना क्या रहा है, 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट। 3 मोल रिएक्टेंट यूज होकर के 2 मोल प्रोडक्ट बना रहा है। हमको मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये इस तरीके के इक्वेशंस हैं कि इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहा है। जब कुछ नंबर ऑफ मोल्स यूज होता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, हमको करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो -1/3। अगर आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्टेंट वाली क्लास अटेंड किया होगा मेरी, तो उसमें आपको पता होगा, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो बच्चे सेवा की तरफ से सुन रहे हैं, कि जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने उसका रेट निकालना बताया था, और ये क्यों माइनस में रहता है इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है कि माइनस में क्यों जाता है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो -1/3 डेल्टा ए का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2। यहां पर माइनस का साइन नहीं आएगा। एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि यहां पर माइनस क्यों आ रहा है और यहां पर माइनस क्यों नहीं आ रहा है। यहां पर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां प्रोडक्ट यहां रिएक्टेंट घट रहा है, रेगुलरली कम हो रहा है, और यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, रेगुलरली बना रहा है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव का साइन आएगा। डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। सब वैल्यूज हम लोगों को दी हुई हैं, रख लेते हैं, वैल्यूज देने की जरूरत ही नहीं, इसी से हो जाएगा काम। अपने को रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बेटा, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -2/3 डेल्टा ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। इसको इधर उधर करके आपको मिल जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो डेल्टा 2/3 डेल्टा A/T, ऑप्शन सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The correct option for the rate law that corresponds to overall first order kinetic reaction is। हमको रेट लॉ बताना है जो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के लिए हमको बात करें। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स मतलब जो ऑर्डर आना चाहिए वो बनाना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए वो बनाना चाहिए। वो किस में आएगा, एक एक करके सब में देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ से शुरू करते हैं। ए के लिए सबसे पहले देखते हैं। चलो ए के लिए हमको क्या दे रखा है, k A⁴, b की पावर 2। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 0 + 2 = 2। तो ये तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आ गया है ना। ये ए वाले के लिए। बी वाले के लिए निकालते हैं, तो ये दिया हुआ है 1 + 1 = ये भी 2 आ गया। सेकेंड के लिए क्या है, सी के लिए ½ + 2, अगर इसको लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3/2। ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद डी वाले के लिए क्या है, -½ + 3/2। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये अपना आ जाएगा 2/2 = 1। तो किसका 1 आया, सिर्फ डी वाले का ऑर्डर जो है वो कितना आया, डी वाले का ऑर्डर 1 आया। इसका मतलब यही रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन के लिए करेक्ट रेट लॉ बनेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, जिसका ऑर्डर 1 आना चाहिए वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर अ सर्टन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू के ए की पावर टू बी when the initial concentration of A is tripled, जो initial concentration है A का उसको 3 गुना कर दिया गया, keeping concentration of B is equal constant, B का concentration constant रखा गया, A का concentration 3 गुना कर दिया गया, मतलब अभी यहाँ पर कितना A का लिया गया है 1 मोल लिया गया है, इसको ही कितना कर दो 3 मोल कर दो, हो जाएगा, ठीक है। द इनिशियल रेट वुड बी, तो इनिशियल रेट किस रेट से बढ़ेगा तो कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। बी के कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखो, मतलब जो कांस्टेंट है वही रखो, बी ही रखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नया रेट क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के 3a का स्क्वायर और b, ठीक, मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9, 9 बाहर आ जाएगा, 9k a स्क्वायर b। अगर दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, ये तो नया रेट है ना, तो R2 क्या निकल आएगा 9 इंटू, ये तो हमको क्या दिख रहा है R1 ही है, तो 9 इंटू R1, मतलब 9 गुना, 9 के फैक्टर से R1 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, उस रेट से इक्वेशन पूरा रेट लॉ बदल जाएगा, उस रेट से क्या हो जाएगा, रेट बदल जाएगा। तो 9 का रेशियो कौन सा इसमें है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, हाँ यही है, ठीक है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज ऑफ फैक्टर ऑफ 9, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ए। इसमें आई थिंक कुछ डाउट तो है नहीं, केमिकल काइनेटिक्स सबसे आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज हैं, सिंपल फॉर्मूलाज को अप्लाई करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करो और सही आंसर पाओ, ठीक है। सब आधे आधे मिनट वाले सवाल है। 2024 में लगभग 4 से 5 सवाल इस चैप्टर से आए थे, ठीक है। अभी तक हम लोग को कौन से ईयर के मिल चुके हैं अगर हम लोग देखें तो एक ये 2023 का है, ठीक है, ये भी 2023 का था, इसके बाद फिर से ये भी 2023 का था, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं ये 2022 का है। तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए, प्रोडक्ट्स ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोल पर लीटर which becomes 0.001 mole per liter after 5 minutes. Rate constant for the reaction in per minute is, पर मिनट में हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोग देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको मालूम है k इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, a अपॉन a माइनस x। तो a भी अपने को ये वैल्यू a दी हुई है, ये a माइनस x दी हुई है, ये t दिया हुआ है, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल लेंगे, k निकालना है बहुत फटाफट से निकल जाएगा, सब कुछ दे रखा है अपने को। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t दिया है 5 log 0.1 अपॉन 0.001, इसको कैलकुलेट करेंगे अपने को क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5, और ये अपने का क्या आ जाएगा 10 की पावर 2, तो log 10 की पावर 2। अच्छा, ये जितने log हैं इसको अपने आप बेस कितना मान लेंगे हम लोग, 10, log बेस 10, ठीक है, स्टैंडर्ड है log बेस 10, ठीक, हमको मालूम है log बेस 10 10 की पावर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ क्या जाएगा 2.303 अपॉन 5 इंटू 2, 2.303 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे, आंसर हमको क्या मिल जाएगा 0.9212 पर मिनट, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल, मैंने क्या बताया आपको, सिंपल फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला को हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला इसमें लगा है ना, फॉर्मूलाज को हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सिंपल फॉर्मूले हैं, केमिकल काइनेटिक्स में फॉर्मूले अप्लाई करेंगे सीधा सीधा आंसर निकलेगा, इसमें भी सिंपल यही रेट लॉग खाली जो था वही से आ गया था, इसमें भी कुछ था ही नहीं, एडिशन था, इसमें भी कुछ भी नहीं था, रेट रिएक्शन था। अभी तक के जितने क्वेश्चंस थे दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, आधे मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, खाली जो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा उस कैलकुलेशन में टाइम लगेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। एक ही ग्राफ दिया है, इसमें पूछ रहा है कि y क्या होगा, x क्या होगा अलग अलग कंडीशंस के लिए। द y एंड x एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। a के लिए क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए y कंसेंट्रेशन होना चाहिए, x टाइम होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही कंसेंट्रेशन होना चाहिए, t 1/2 होना चाहिए, x जो है वो कंसेंट्रेशन होना चाहिए। जीरो ऑर्डर के लिए दूसरे ऑप्शन में क्या है, y कंसेंट्रेशन होना चाहिए, x टाइम होना चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ टाइम, और ये रेट कांस्टेंट और कंसेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर के लिए सी ऑप्शन में क्या है, रेट होना चाहिए y, x होना चाहिए कंसेंट्रेशन, y होना चाहिए t हाफ, x होना चाहिए कंसेंट्रेशन। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन यही वाला होगा शायद से, जीरो ऑर्डर है ना। देखते हैं, आइए दोनों ग्राफ बना करके देख लेते हैं एक बार। दो कंडीशंस दिया है, ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये कह रहा है ऐसा है, इसमें भी ऐसा ही है। ये अगर हम इसको रख दें रेट इस तरफ और कंसंट्रेशन इस तरफ, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट नॉर्मल है, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए ये सही है। और इधर हम रख लें t की पावर हाफ और इधर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ग्राफ सुटेबली बैठ रहे हैं, एकदम करेक्टली बैठ रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन था, सिंपल सा था, देख के ही समझ में आ रहा था। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10 की पावर -3 per second. The time required to reduce 2 gram of reactant to 0.2 gram is 2 ग्राम से 0.2 ग्राम करना है। कैसे होगा, तो हमको मालूम है, अभी हम लोग पीछे देख करके आए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए k की वैल्यू क्या होती है, 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो चेंज हुआ है वो, और उसके बाद जो पुराना था वो। ठीक है, सॉरी, ये जो ओरिजिनल था और ये जो नया बना। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4.606 इंटू 10 की पावर -3 लॉग, ये था 2 अपॉन 0.2। क्या अपन k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। 2.303 अपॉन 4.606 इंटू 10 की पावर -3 लॉग सॉल्व होकर के क्या आएगा, लॉग सॉल्व होकर के आएगा 10 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 500 सेकेंड्स। क्या ऐसा कोई आंसर है, ऐसा आंसर है सी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट है क्या इसमें? मैं फिर से अगेन एक ही बात बोल रहा हूं, बार बार मैंने कई बार बोला, फिर से यही बात बोल रहा हूं। केमिकल काइनेटिक्स में अपने को जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि सारे फॉर्मूले हमको बहुत अच्छे से समझे हुए होने चाहिए। सिर्फ रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, रटना नहीं है, याद रखना, ये समझना है, सॉरी समझना है। सारे फॉर्मूले समझ के रखने हैं। एक बार आपको समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब फटाफट से क्लियर आउट होते चले जाएंगे। और अगर समझ में नहीं आए तो दिक्कत तो होती रहेगी फिर, है ना। आगे देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी, ये देखो नीट 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ से 24 के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, अभी देखना 2-4 एक क्वेश्चन ये है, फिर आगे आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार 2024 में पूछे गए थे, एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारे टॉपिक्स लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम लोग बता ही रहे हैं आपको, तो वो जरूर पढ़िए, वो सारे टॉपिक्स पढ़ते जाइए। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ।
बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे पता चलेगी किसी केमिकल रिएक्शन की? तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? अगर इंसान को दोनों टेम्परेचर्स पता हो, यही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन। दूर से दिख रहा है टेम्परेचर पता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पता होने चाहिए। क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है इसका? log K2/K1 इज इक्वल टू instantaneous activation energy upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। तो यहां पर हमको क्या पता होना चाहिए? दोनों टेम्परेचर्स पता होने चाहिए। अगर दोनों टेम्परेचर्स पता होंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि K2 K1 हमको पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, दोनों सारे टेम्परेचर्स पता होंगे तो एक ही अननोन वैल्यू बचेगी। जब एक ही अननोन वैल्यू बचेगी तो उससे हम लोग अननोन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगेन करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एक ग्राफ का क्वेश्चन है। विच प्लॉट इन ln k versus 1/t is consistent with Arrhenius equation? तो Arrhenius equation क्या होती है भाई, देखते हैं। Arrhenius equation क्या होती है कि ln k is equal to minus EA upon RT plus ln A। ठीक है, ओके, ln A। तो ln k वर्सेस 1/t का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, डाउनग्रेडिंग ग्राफ, जिसमें ये ln k हो जाएगा, ये 1/t। दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? माइनस EA अपॉन R। T तो चेंज हो ही रहा है, और ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ln A। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन quadruples when temperature changes from 27 degrees Celsius to 57 degrees Celsius. Calculate the energy of activation. Calculate the energy of activation, बिल्कुल यही वाला जो अभी फॉर्मूला इसके ऊपर हम लोगों ने ये वाला अप्लाई किया था, ये वाला जो नीट 2024 में पूछा गया है। log K2/K1 EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। सेम यही फॉर्मूले पे अगेन ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये 2024 से पूछा गया था। देखो 2024 में सेम फॉर्मूले पे दो सवाल, 2024 में सेम फॉर्मूले पे दो सवाल था। एक ये सवाल था, ठीक है, सेम फॉर्मूले पे पूछा गया है कि दो वैल्यूज हमको कौन सी पता होगी तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। एक बार पहले ये सवाल पूछ लिया और फिर दोबारा उसने क्या दे दिया? एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करो। भाई पेपर इतना आसान बन रहा है ना कि क्या बताया जाए, पेपर बहुत आसान है। बस क्या करना है अपने को, सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ के जाने हैं। रट के कोशिश करोगे करने की, कुछ आएगा नहीं पेपर में। अपन इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें T1 अपने को दे रखा है, क्या T1 कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग केल्विन में बदल लेंगे, कितना आएगा? 273 ऐड करने के बाद 300 केल्विन आएगा। और T2 कितना क्या दिया हुआ है? 57 डिग्री सेल्सियस। 57 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में बदल लेंगे तो कितना आएगा? 330 केल्विन आएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। और क्या हमको K2 दे रखा है? क्या हमको K2 दे रखा है? हाँ दे रखा है। K2 दे रखा है कितना? 4 टाइम्स ऑफ K1। कहां लिखा है ये? द रेट ऑफ रिएक्शन quadruples when temperature changes from 27 डिग्री सेल्सियस to 57 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुना बढ़ जा रहा है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना बढ़ रहा है? 4 गुना बढ़ जा रहा है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि K2 की वैल्यू 4 into K1 निकल रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमको पता है फॉर्मूला, हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं, इतनी जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लिखने के लिए। तो फॉर्मूला क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि log K2/K1 is equal to activation energy upon 2.303
आर T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1 या T1 T2 एक ही बात है, मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यू रखेंगे हम लोग यहां पर, वैल्यू रखते हैं यहां पर, देखते हैं वैल्यू रख के क्या आएगी। लॉग, छोटा छोटा थोड़ा लिखते हैं क्योंकि थोड़ी लंबी कैलकुलेशन, लॉग 4k1 अपॉन k1 इज इक्वल टू ये फाइंड करना है अपॉन 2.303, आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 इंटू 8.314, ठीक है, इंटू 8.314 ब्रैकेट में 330 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 330। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आओ करके देखते हैं क्या बचेगा नीचे। 0.6021 इज इक्वल टू EA इंटू 30 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 330। बस अब क्या रह गया, कुछ रह ही नहीं गया। इसको सॉल्व करो। EA की वैल्यू क्या आ जाएगी, EA की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि log 4 की वैल्यू दी हुई थी ना बेटा, तो 38044.03 जूल पर मोल, और इसी को अगर हम लोग किलो जूल में बदलने की कोशिश करें तो क्या वैल्यू हो जाएगा 38.04 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो सही आंसर क्या हो गया 38.04, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। Given below two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A क्या है? A reaction can have zero activation energy. Reason क्या है? The minimum extra amount of energy absorbed by a reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. अब एक बात बताओ बेटा कि कोई रिएक्शन है, क्या उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है? नहीं। किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी EA जो है वो हमेशा जीरो के बराबर कभी भी हो ही नहीं सकती, जीरो तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे रीजन है। हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि EA जीरो हो गया, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो एनीरस इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। अभी हम लोग पीछे देख कर क्या है, अब EA तो जीरो है तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू A E की पावर 0 अपॉन RT, मतलब ये तो बेकार हो गया। तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, A आ गया। जहां पर K इज इक्वल टू A आया, विच मीन्स कि कहीं पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करे, कहीं पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करे और कोलाइड करने के बाद तुरंत रिएक्शन हो जाए। क्या ऐसा होता है क्या? कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करें और रिएक्शन हो जाए, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी तो दुनिया में कोई भी चीज कोलाइड होगी तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब, लेकिन ये वाला ऑप्शन, ये रीजन तो मतलब एक स्टेटमेंट तो सही है। क्या स्टेटमेंट सही है? कि जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा जो अब्सॉर्ब की जाती है उसको ही एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब ये पॉइंट सही है, तो रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, असर्शन इज फॉल्स but reason is true. So the correct option is B. assertion गलत था, reason सही था। आगे देखते हैं। For a reaction A to B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule per mole.
एंड द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज सॉरी 9.6 किलो जूल पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन द ऑप्शन। ये सारे ही जो ये क्या कहते हैं ग्राफ्स हैं, ये सब स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो जब एंथैल्पी किस में होगी, नेगेटिव में। हम लोगों ने पढ़ा है पढ़ते वक्त कि जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा, विच इंप्लाइज दैट रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ किसका है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और इसका ग्राफ ऐसा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। ये कैसा हो गया सी, ये रहा सी। करेक्ट ऑप्शन क्या आया, सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ एनेरस प्लॉट ln k versus 1/t of first order kinetic is -5 into 10 to the power of 3 Kelvin. The value of EA of the reaction is given. R is equal to, R की वैल्यू दे रखी है और पूछा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल, अगेन एनेरस इक्वेशन, एनेरस का प्लॉट पूछ रहा है ना। एनेरस का प्लॉट दिया हुआ है, एनेरस इक्वेशन लगा दो। एनेरस इक्वेशन क्या होती है, ln k is equal to minus EA upon RT plus ln A। अभी हम लोग पीछे कुल मिलाकर के 4-5 फॉर्मूले यूज हुए, 4-5 फॉर्मूले में ही सारे क्वेश्चंस में पड़ गए, ठीक है। मुश्किल से अगर फॉर्मूले की बात करें तो 2 फॉर्मूले हम लोगों ने मेनली यूज किए, एक एनेरस इक्वेशन और एक पीछे जो रेट निकालने की इक्वेशन थी है ना, फर्स्ट ऑर्डर की। बस यही 2 इक्वेशन मेनली फॉर्मूले यूज हुए, इससे हमारी वैल्यूज आ गई। आइए देखते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले बातें कम काम ज्यादा। EA अब माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A, ठीक है। तो माइनस EA अपॉन R की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस EA अपॉन R की वैल्यू क्या दी हुई है, -5 into 10 to the power of 3। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस EA अपॉन R इज इक्वल टू -5 into 10 की पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -5000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो EA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EA इज इक्वल टू 5000 इंटू R की वैल्यू 8.314, R इधर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, R यहाँ पर आएगा 48.314। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आएगा 41570 जूल पर मोल। और क्योंकि किलो जूल में सारे आंसर दिए हुए हैं तो यह आ जाएगा 41.57 किलो जूल पर मोल। इसका सही आंसर क्या आ गया, 41.5 किलो जूल पर मोल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलो हाँ, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी का चेंज आएगा, कि हीट ऑफ रिएक्शन का चेंज आएगा, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी का चेंज आएगा। हमको मालूम है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी is directly proportional to what, number of reacting molecules or atoms होता है। जैसे जैसे जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हायर होगा, ठीक है, अगर रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम प्रेजेंट हो गए। अब सोचो कि एक हमने यहाँ पर बीकर लिया, इसमें एक ऐसा सोल्यूशन रखा है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है।
तो बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अगर कम होंगे, मान लो एक कमरा है तुम्हारा 10 बाई 10 का, उसमें 2 लोगों को बैठा दो, तो वो दोनों लोग हो सकता है कि एक दूसरे से बात ना करें, दूर दूर बैठे, एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें। लेकिन अगर अब एक छोटा सा कमरा ले लो, ठीक है, मान लो अगर एक हमने इतना बड़ा कमरा ले लिया और इसमें 2 लोगों को बैठा दिया, तो ये दोनों लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से 10-12 लोग और आ गए और वो भी सब आके इसी कमरे में बैठ गए, इसी कमरे में बैठ गए। हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया लोगों का, हमने वहां पर क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, इन दोनों को, इन सबको आपस में कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी। आपस में बात करना इन द सेंस आपस में कोलाइड होंगे। भाई बात करेंगे, अगर अराजक तत्व होंगे तो आपस में क्या करेंगे, लड़ाई कर डालेंगे, तो यानी कोलाइड कर डालेंगे। और ज्यादा कोलिजन, ये जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। अभी हो सकता था पहले कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करें, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करेंगे, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इंक्रीज करी। इसका मतलब यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसका आंसर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। बहुत मजा आया ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत इजी था ये चैप्टर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हम लोग ने देखे। अब देखो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, रिएक्शंस, खाली रिएक्शन का रेट निकालना था, इसमें ऑर्डर निकालना था, इसमें तो सिंपल फार्मूला लगा करके रेट की वैल्यू निकालनी थी, कितना गुना बढ़ रहा है, खाली ये निकालना था। इसमें भी फार्मूला लगा, इसमें सीधा फार्मूला लगा के फार्मूले से अप्लाई करके आंसर आ गया। इसमें ग्राफ था, ग्राफ देख लिया आप लोगों ने। इसमें भी सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगा, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगा, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें अरेनस इक्वेशन लगी, इसमें भी रेट निकालना था, अरेनस इक्वेशन लगनी थी, यहाँ से अरेनस इक्वेशन लगी, निकल गया, ठीक है। इसमें कोलिजन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का ग्राफ था, वो देखना था। यहाँ अगेन अरेनस इक्वेशन और फिर अगेन कोलिजन। तो बहुत कम पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर इस चैप्टर में हम लोग बात करें तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट निकालना अभी हमने देखा, 2-3 क्वेश्चन थे रेट के, बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कोलिजन थ्योरी, ठीक है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा इसको कम भी फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तो चलेगा, लेकिन बाकी सारे को बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।